हम सब क्या चाहते हैं? सोचो, सुख चाहते हैं। क्या सुख चाहते हैं? कैसा सुख चाहते हैं? थोड़ा सुख के बारे में समझ लें अपन, क्या सुख चाहते हैं भाई? सोचो, आप जल्दी बोल देते सुख चाहते हैं, आप कैसा सुख चाहते हैं? आप आकुलता रहित सुख चाहते हैं कि आकुलता के साथ सुख चाहते हैं? आकुलता रहित सुख चाहते हैं तो आकुलता रहित सुख कश्मीर घूमने में मिलता है। देखो भाई, देखो भाई, आपने नक्की करा ना कि हम आकुलता रहित सुख चाहते हैं, तो आपको कश्मीर घूमने की इच्छा हुई, ठीक है। यहाँ से कोई आदमी कश्मीर जाएगा तो सुखी होने के लिए जाएगा कि दुखी होने के लिए जाएगा? बराबर। और आपने सुख की परिभाषा क्या बताई कि आकुलता रहित सुख चाहिए। अब आपको ये विकल्प आया कि मुझे कश्मीर में सुख मिलेगा, बराबर। अब यहीं से अनंत आकुलता चालू हो गई, और काय के लिए? सुख के लिए। चालू क्या हुई? आकुलता। कि सबसे पहले भैया एक काम करो, कश्मीर के बारे में पता करो, कोई आतंकवादी तो नहीं आ रहे? नहीं, अब तो सही है सब सिस्टम, जा सकते हो, ठीक है। भैया टिकट मिलेगी कि नहीं? कि हाँ, टिकट तो यार वेटिंग की है, अगर 2000 की टिकट है वैसे तो, बाकी तो मैं ब्लैक में 5000 की मिल जाएगी। 5000 की तो यार बहुत महंगी है। अब भाई साहब कश्मीर देखना हो तो भाई 5000 खर्च करो, ठीक है भाई साहब। तो वहाँ से दुख ही दुख चल रहा है बेचारे के, क्योंकि देना तो नहीं चाहता 2000, और देने पड़ रहे कितने? 5000। और वे 5000 भी कैसे जोड़े उसने? समझ में आया? कितनी मेहनत से पैसा कमाया करा, अब वो 5000 दे रहा है, चलो दे दिए। अब यहाँ से गाड़ी पकड़ी, अब गाड़ी पहाड़ों में से गुजर रही है, इतने में खबर आ गई 2 गाड़ी आगे पलट गई साहब, ड्राइवर ने सही नहीं चलाई। सो अनंत आकुलता कि ये पलट ना जाए, बराबर है कि नहीं? चल रहा है अनंत आकुलता में। काय के लिए ये सब आकुलता काय के लिए झेल रहा है? सुखी होने के, बराबर है कि नहीं? फिर वहाँ पे जैनी था बेचारा, तो बेचारा अपने खाकड़ा पापड़ा ये सब रख के ले गया। होटल पे तो खाता नहीं, बाजार का तो खाता नहीं, सो भूख लगे आई, सो बेचारा खाकड़ा पापड़ा करके पेट भर रहा हो, भर तो है नहीं रहा। और फिर वहाँ पे साइड में एप्पल मिल रहे थे, तो बोले भैया यार एप्पल ले लो या केले ले लो। बोले साहब केले कितने रुपए दर्जन? बोले 200 रुपये दर्जन। हमारे यहाँ तो 70 रुपये बोलते। तो पहाड़ पे तेरा बाप लेके आएगा? इतने ऊपर चढ़ के तेरे को दे रहा, तो सही बात है 200 रुपये दर्जन दे दो। अब वहाँ पे वो भी अनंत दुख चलता है, कितना पैसा खर्च हो रहा। और फिर वहाँ पे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इतने में किसी ने कह दिया ये आतंकवादी हमला होगा, गोली मार दिया। अब गाड़ी लौटाएं क्या? सो सोचता 5000 की तो टिकट और 50,000 तो मेरे गए इसमें। भैया देख भैया, देखो मरने की दम पे भी बता दिया कि वहाँ हालत, कहता कोई बात नहीं तुम चलो। फिर वहाँ पे देखो पहाड़ियों से गुजरती गाड़ी, तो कभी कभी चट्टान फिसल जाती है। देखना तुम कितना दुख झेलता है सुख पाने के लिए, ये दिखा रहा हूँ मैं। समझ में आया? सुख पाने के लिए ये जीव कितना दुख झेलता है, ये देखो तुम। और जैसे तैसे करके कश्मीर पहुंचा दो, अपन पहुंच गया कश्मीर। अब वहाँ बर्फबारी देखने मिल गई। फोटो लो फोटो लो फोटो लो, समझ में? अब चल रही ना, मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? कि थोड़ी देर बाद उससे मन भर गया, ठंड लगने लगी, पैरों में दर्द होने लगा। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया कि नहीं? तो अब वो सुख तो भूल गया, और जो जो पैरों में तकलीफ, और जो ठंड लगने लगी, और जो जुकाम हो गया, वो अनंत आकुलता महादुख के लिए। अब वहाँ टेंट में जो भी होता है पड़ा है वहाँ। अब वो कह रहे और बर्फ गिर रही, चलो देखने। अरे चूल्हे में गई। क्या हुआ? सुख हो गया खत्म। इतना सुख पाने के लिए इतना दुख झेला। और चलो भैया सुख वो बना भी रहता, समझ में आया? कि वहाँ तक गए तो सुख लेके भी आ जाते, और वो स्थायी रहता तो भी बढ़िया था। भैया वो तो कश्मीर में ही ख़त्म हो गया, वहीं ऊब हो गई, वहीं आकुलता अनंत पैदा हो गई। घर चलो घर चलो, मुझे नहीं कश्मीर घूमना। घूम ली, बहुत घूम ली। थोड़ा गुलमर्ग तो देखिए, यहाँ शूटिंग हुई थी। अरे हमें नहीं देख रहा यार, मार डाले यार, हमारे तो तकलीफ हो रही बहुत। समझ में आया? ये संसार का सुख है। और मैंने तुम्हें ऐसा एक उदाहरण दिया
ऐसे हम पांचों इंद्रियों के सुख के बारे में सोचें। अब आचार्य कहते तुम बताओ तुम्हें क्या सुख मिल रहा है संसार में, तुम बड़े आनी बनना चाहते हो, हैं? देखो लोग कहते खुद की गाड़ी में मजा है, मानते कि नहीं? मानते कि नहीं खुद की गाड़ी? और जबकि मैं कह रहा हूँ किराए की गाड़ी में मजा है, क्योंकि खुद की गाड़ी में अनंत आकुलता, अनंत जिम्मेदारी का अनुभव होता है। और किराए की गाड़ी में कोई आकुलता नहीं, जहाँ उतर गए तू जान, तेरा काम जा, समझा? लेकिन अब अपनी गाड़ी है और अपने ड्राइवर है और अपनी पंचर हो गई, अब बैठे, अब क्या करें? तो आचार्य कहते संसार में सुख है कहाँ? बोलो। हम सब एक सेटिस्फैक्शन खोज रहे हैं साहब, संतुष्टि खोज रहे हैं, और जीव कुछ नहीं खोज रहा। सारे संसारी जीव कोई पैसे में संतुष्टि खोज रहा है कि अगर मेरे पास 2-4 करोड़ हो गए तो साहब बहुत सही हो जाएगा, आकुलता मिट जाएगी। ये झूठ है एक नंबर का। कभी भी 2-4 करोड़ तो छोड़ो, 200-400 करोड़ भी जीव को शांति नहीं देते, 2-4 लाख करोड़ नहीं देते। क्योंकि आप बताओ पैसा बढ़ने से आकुलता बढ़ती है कि निराकुलता बढ़ती? चेक कर लो। मैं तो शुरू से चेक करता आ रहा हूँ, जितना पैसा बढ़ रहा है केवल आकुलता बढ़ रही है, कोई सुख नहीं बढ़ता। शादी होने के बाद कोई सुख नहीं मिला, केवल आकुल। तो कोई कहे साहब आपने करी क्या? समझो, कोई कहे कि करी क्या, और करी तो अब छोड़ दो, ऐसा भी कह सकता है। अब सुनो, छोड़ तो दे, लेकिन छोड़ने के लिए जो व्यवस्था चाहिए, जो अंतर में आनंद चाहिए, वो अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम छोड़ तो सकते नहीं। लेकिन इनमें सुख नहीं है, ये श्रद्धा हम जरूर कर सकते हैं। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? हम पत्नी को तलाक नहीं दे सकते, और तलाक देने से सुख का कोई संबंध भी नहीं है। ये बात भी समझ लो कि तलाक दे दोगे तो सुखी हो जाओगे, नहीं बेटा और ज़्यादा दुखी हो जाओगे, क्योंकि अभी तो 2 रोटी मिल ही जाती हैं, पर वो भी ना मिलेंगी, कोई सुख बुख नहीं। लेकिन आचार्य कहते हैं मान्यता समझ ले कि सुख नहीं है। आज की पीढ़ी ये बात नहीं समझ रही, स्वाध्याय में नहीं बैठ रही। आजकल के युवा शादी हुई 1-2 साल में तलाक दे देते हैं, तो तलाक देने से सुखी हो जाओ? कौन मूर्ख ने कहा तुमसे? अगर और दुखी ना हो जाओ तो बताना, समझ में? क्योंकि वो उपाय नहीं है, समझ में? कोई दम थोड़े ही है। देखो आचार्य कहते कि भाई वस्तु का स्वरूप समझो, नहीं कि साहब जिनकी ज़्यादा ही पत्नी खराब मिल गई हो, भाई साहब हमारे डॉक्टर साहब कहते थे जिनको ज़्यादा पत्नी खराब मिल गई हो, अगर वे धर्म समझे तो ऐसी पत्नी सौभाग्य से मिलती है। क्यों? क्योंकि उसमें आसक्ति नहीं होती, राग नहीं बढ़ता, एकत्व नहीं होता, और उसकी शकल देखो तो नित्य वैराग्य दायिनी। गोपाल दास जी बरैया थे ना, सबको पत्नी पता है ना उनकी, है? ये झूठ नहीं है। अभी तो मैं बरैया जी के परिवार से मिलके आया था, समझ में? हाँ, यहीं रहते मुरैना तरफ, यहीं के तो थे मैं बरैया जी। उनके परिवार का कोई आया, 4ठी-5वीं पीढ़ी का था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम बरैया जी की फैमिली को एक बात बताओ, ये बात सत्य है कि झूठ, ये पत्नी की? तो बोला भैया 100% सत्य है। समझ में आया कि ऐसी पत्नी थी, हुक्का भरते थे अपनी पत्नी का, और वो इतने बड़े पंडित विद्वान। सोचो, तुम्हें तो हुक्का नहीं भरना पड़ता रमेश जी, ये हुक्का भरे। और सुनो, ऐसे प्रवचन कर रहे, एक बार की घटना, वो भाई साहब हुक्का भरना भूल गए, समझ में आया? वो बीच प्रवचन में आगे खड़ी हो गई तिल मिला के, तो पंडित जी ने अपने श्रोताओं से कहा अभी यारों 5 मिनट बैठो, वो गए और उसका हुक्का भरा और आ गए, समझ में आया? तो सब बेचारे पंडित जी की तरफ देखे कि बताओ पंडित जी की तो ज़िंदगी कितनी नस्वा खराब है। पंडित जी ने कहा सबसे बढ़िया आनंदमय है, समझ में? कि कैसे? कि भाई साहब घर में वैराग्य के अलावा कोई भाव ही नहीं आता,
लोगों को तो 12 भावना पढ़ के वैराग्य लाना पड़ता है। यहाँ तो वैराग्य ही वैराग्य है, नित्य वैराग्य दायिनी, नित्य वैराग्य को बढ़ाने वाली ऐसी मेरी सुंदर पत्नी क्यों है। अरे जो अपने को भोगों में ले जाए, जो अपने को रंग राग में ले जाए, संसार भले ही ऐसी पत्नी को कहे कि तेरा बहुत बढ़िया है, लेकिन आचार्य कहते बेचारा इसके बदले अनंत दुख में जाएगा। हाँ रमेश जी, लेकिन अगर ये मान्यता पड़ी रही इसकी जगह कोई और मिलती तो मजा आ जाता, तो भी अनंत दुख में जाने वाले। अभिप्राय में तो यही पड़ा है, इसकी जगह दूसरी होती तो वो तो मिथ्यात्व चला ही रहा है। लेकिन नित्य वैराग्य दायिनी का मतलब है अहो यही संसार का स्वरूप है, कोई किसी को सुख दे ही नहीं सकता। अच्छा हुआ संसार का निर्णय इसी से होता है कि कहीं कोई सुख, ऐसी धारा चाहिए अंदर में, ऐसा निर्णय चाहिए। तो देखो क्या कह रहा था मैं, अपन सब सेटिस्फेक्शन खोज रहे हैं, संतुष्टि खोज रहे हैं। अब कोई सोच रहा है कि पैसा बहुत हो जाए तो संतुष्टि हो जाए, होती है? नहीं होती। देख लो, बात उसकी है ही नहीं कि शास्त्र की बात है। आप अंदर देखो, कोई सोचता है शरीर अच्छा रहे तो सुख हो जाए, खूब सजने संवरने का प्रयत्न, खूब बालों को उड़ ना जाए, खूब प्रयत्न करता है। वास्तव में उससे सेटिस्फेक्शन कर पाया कोई? ये संतुष्टि मिल पाई शरीर से? कितने ही खोजो भैया, आचार्यों ने इसे मेढक को तोलने के समान बताया। समझ में आया कि जैसे मेढकों को तोलना संभव है, ऐसे इन पंच इंद्रिय के विषय भोगों से सुखी होने की कल्पना करना है। फिर कोई आदमी सोचता है मान आदि अगर मिल जाए, थोड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, ख्याति, देश विदेश ख्याति प्राप्त, क्यों साहब तो मज़ा आ जाए। डिग्री लग जाती ना पंडितों के आगे, देश विदेश ख्याति प्राप्त, थोड़ा मज़ा आ जाता क्यों है। तो आचार्य कहते बिल्कुल गलत है, संतोष नहीं मिलेगा, अनंत दुख मिलेगा। नेताओं के साथ फोटो खिंचवा के सोच रहा है कि मज़ा आ जाएगा, मुफ्त में उसकी कहानी तो सुनाई दी। ऐसे पंच इंद्रिय का लगा लेना। अब आचार्य कहते हैं अगर तू ये सब दुनिया से कंपैरिजन हटा दे, तुलना करना छोड़ दे, लोगों को देखना छोड़ दे। जैसे कोई आदमी, बड़ा आदमी है, उसकी फ़ोटो फेसबुक पर डली और तुम्हारा और उसका अंदर में भेद ज्ञान रहे कि मैं और ये अन्य अन्य द्रव्य है, इससे मुझे क्या लेना देना। और दूसरी बात, ये जो फोटो लगा रहा है ये कोई सुखी होने का लक्षण नहीं है। सुखी होने का लक्षण तो वीतरागता है, क्योंकि जो ये दिख रहा है इसके तो अनंत आकुलता चल रही। ये निर्णय रहना चाहिए और किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, कभी करनी नहीं चाहिए। हर द्रव्य स्वतंत्र है और संसार में सुख है नहीं। अब मैंने तुम्हें कश्मीर की कहानी सुनाई कि नहीं सुनाई? कश्मीर में क्या सुख मिला? अब उसकी जगह दूसरे आदमी की कहानी सुनो। दो मित्र हैं ना, एक को कश्मीर में दुख सुख दिख रहा और एक को अपने स्वाध्याय में और अपनी आत्मा में और भेद ज्ञान में सुख दिख रहा। क्या है में सुख दिख रहा? आत्मा में, भेद ज्ञान में और अपने स्वाध्याय में। अब मुझे बताओ तुम लोगों में से सेटिस्फेक्शन की बात है भाई, इसको संतुष्टि मिलेगी स्वाध्याय करने से, अपना भेद ज्ञान करने से, और उसने दिमाग लगा रखा है कि कश्मीर से। प्रश्न मेरा है, तुम दोनों में से बताओ सुखी ज़्यादा कौन हो सकता है और जल्दी और स्वाधीन और बिना आकुलता के? भेद ज्ञान वाला, क्योंकि ना उसे कश्मीर की टिकट लेनी है, ना उसे कहीं जाना है, ना कुछ मरना है, ना खाने पीने की टेंशन। वो तो अपने घर में ही बढ़िया दाल रोटी की व्यवस्था है और उसको इसमें सेटिस्फेक्शन है कि मैं कश्मीर नहीं जाना, मुझे नहीं देखना कश्मीर। मैं तो इसकी जगह समय सार का बंद अधिकार पढ़ूंगा तो मेरे को तो बहुत आनंद आएगा। मैं तो समय सार का स्वाध्याय करूंगा और विवेक जी का वचन सुनूंगा, मुझे बहुत आनंद आएगा, मैं कहीं नहीं जाना। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया है वो। देखो वो गया नहीं, अब कितने में खबर आई कश्मीर में आतंकवादी हमला हो गया। जो जानता मैं शुद्ध हूँ, पर खबर आई कि साहब कश्मीर में चट्टान गिर गई, मैं अहम एक को खलु शुद्ध हूँ। उसको कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि उसके अनंत आकुलता का बीज उसने बोया ही नहीं।
आया समझ में कि नहीं? हम कुछ नहीं खोज रहे हैं, हम सिर्फ एक संतुष्टि खोज रहे हैं। और अगर वो तुमने पर में खोजी तो अनंत आकुलता मिलेगी, और स्वयं में खोजी तो अनंत सुख मिलेगा।